फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आइए इस कौम की फलाह के लिए इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें, आए आगे बढ़ें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उसको दोबारा प्रमोट करें। हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। मैं आपको वेलकम करता हूं और कहता हूं पाकिस्तान खपे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और एमक्यूएम का विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान। रहनुमाओं की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। हम चाहते हैं कि पीटीआई भी शामिल हो। आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान खपे। शहबाज शरीफ ने फिर मिसाक मफाहमत और मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। कहा, मुल्क को चैलेंजेस दरपेश है, सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। ये धरना देने का वक्त नहीं, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने का वक्त है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क का मौशी एजेंडा पहली तरजीह होना चाहिए। हम सब मियाँ साहब के साथ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम मियाँ बरादरान का साथ देंगे, मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। अलीम खान बोले, मुल्क और कौम के लिए अपनी जात से बाहर निकलना होगा। सादिक संजरानी का शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान। लीगी सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिकायत की। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की मंजूरी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के मुताबिक बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। बानी पीटीआई ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, ऐसी दांतरी मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया था कि पीटीआई जीत गई है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जेल में किसी भी आला ओहदेदार से मुलाकात और बेनिगाला शिफ्ट होने की तरजीह। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई के राब्ते। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, आजाद उम्मीदवार अवामी मैंडेट रखते हैं। तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी तो खुशामदीद कहेंगे। ताहाल कोई हत्मी फैसला नहीं हुआ। प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा, जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकन कोई जवाब नहीं बनता। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास कहते हैं, पीटीआई की हिमायत याफ्ता कामयाब अरकान को अपनी पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बानी पीटीआई की अपनी जमात है। वो इस जमात के हवाले से जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हम इसे बिला मशरूत और मनवान कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के पास विफाकी हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, खुद को वजीर आजम के लिए पेश नहीं कर सकता। नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर नून लीग की हिमायत ना की तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना होगा। जल्द हुकूमत साजी चाहते हैं ताकि मुल्क बहरान से निकले। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। चाहता हूं कि आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत आसिफ अली जरदारी के पास है। बिलावल भुट्टो की एमक्यूएम पर भी तनकीद। कहा, एमक्यूएम के अक्सरियत पसंद अनासर को इन इंतखाबात में रिहा करवाया गया। एमक्यूएम को 18 नशिस्तें कैसे मिल गई, इस पर हमें तशवीश है। एमक्यूएम को कहते हैं लसानी बुनियादों पर सियासत न करें।
बिलावल साहब ख्वाब देखते हैं वजीर आजम बनने के। बड़ा लीडर बनने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ती है। बिलावल साहब ने कहा, इंतखाबी मुहिम के दौरान रॉ के एजेंट को मुसल्लत किया जा रहा था। रहनुमा एमकेएम फैसल सब्जवारी का रद्द अमल। कहा, बिलावल साहब ये भी भूल गए इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारे 6 कारकुनान शहीद हुए। सवाल उठाया, पीपल्स पार्टी से जिला बस्ती में किसने करोड़ों रुपए खर्च करवाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमात इस्लामी की दोनों नशिस्तें चली गईं। पीके 21 और 20 बाजोड़ से आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सरकारी नतीजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमात की कोई नशिस्त नहीं। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कराची के 40 से ज्यादा हलकों के नताइज के खिलाफ शिकायतों पर 22 फरवरी से पहले फैसला किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को हिदायत। दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। कहा, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 या 47 के रिकॉर्ड का जायजा ले। अदालत ने मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल दीगर के खिलाफ तमाम दरखास्तें निपटा दी। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। पीटीआई ने कौमी असेंबली की 180 सीटें जीती हैं। मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने वजीर आजम के लिए कोई नाम नहीं दिया। आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करके 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। किसी जमात का आजाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, नून लीग, एमकेएम, पीपल्स पार्टी के सिवा दीगर जमातों से बात करेंगे। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार हुए तो सोचा खुद एहतसाबी से सोच में तब्दील आएगी, लेकिन बानी पीटीआई ने आज जो बातें की उसमें फिर वही झूठ, इल्जामात और बहतान है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान में एहतजाज। बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल, धरनों के बायस मुख्तलिफ शाहराएं बंद। सखर में जेयूआई की एहतजाजी रैली। उमरकोट, जैकबाबाद में मुजाहरे। नोशकी और नसीराबाद में भी एहतजाज। कराची में जीडीए और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुलाकात। जमात इस्लामी का 16 फरवरी को जीडीए के धरने में शिरकत का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इलेक्शन में जो तमाशा हुआ है वो सब ने देखा। एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त धांधली की। सफदर अब्बासी ने कहा, इंतखाबात में लिखे हुए फैसलों को सुनाया गया। जिस तरह लोगों को जितवाया गया, ये जमहूरियत के नाम पर मजाक है। IMF आखिरी किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुंतखब हुकूमत से ही करेगा। IMF का मुज़ाकराती वक्त मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। ज़राए का दावा, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त में $1.1 अरब की रकम मिलेगी।